हर शो के शुरू होने से पहले हमेशा एक डिस्क्लेमर दिया जाता है। डिस्क्लेमर, आई एम सो सॉरी। एक डिस्क्लेमर दिया जाता है दर्शकों के लिए, पर आप तो हमारे दर्शक ही नहीं, पर आप तो हमारी घर की मुर्गी है। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए, तो हम क्या करें? हम एनसी में डिनर करवा देंगे, बस खुद का रोल नंबर देके जाइए। एक मिनट खत्म नहीं हुआ है। इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है और कहानी के कंटेंट का लॉजिक से कोई नाता नहीं है। इसीलिए निवेदन है कि कहानी को सीरियसली ना ले और घर पे ये सब ट्राई ना करे। यदि इनका किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध होता है तो प्लीज बुरा ना माने और किसी से शिकायत भी ना करें। मोबाइल फोन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सबको साइड में रखिए और अंधेरे का फायदा मत उठाइए। वॉच द प्ले एंड एंजॉय। एक था गधा अलादत। एक तरफ भीड़ मत लगाइए। अरे सड़क के बीच में क्या खड़े हैं? देखते नहीं नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। नवाब आए आए नवाब आए, आए नवाब आए आए नवाब आए। ले अपना बैंड बाजा, ले अपना बैंड बाजा, देखो जनाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए। कोतवाल, जी कोतवाल, इधर आ। अबे देखता नहीं, चारों तो तरफ लोग जमा है, प्रजा हमारी तरफ देख रही है। जी हुजूर, मैं अभी भीड़ को एक तरफ हटा देता हूँ, लेकिन हुजूर भीड़ को हटाने से कम नहीं होती, उल्टी बढ़ ही जाती है। अबे भीड़ को हटा नहीं, कोई करिश्मा कर। हम जनता में मशहूर होना चाहते हैं, यही इसी वक्त। हुजूर अब 20 सड़क में ऐसा कौन सा करिश्मा हो सकता है हुजूर? कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा, उसे ले आ हमारे पास। प्यार से हम उसकी पीठ थपथपा देंगे, हुआ तो गोद में उठा लेंगे। जनता हमारी ओर प्रशंसा से देखेगी। नवाब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हुजूर बच्चा तो नजर नहीं आ रहा। अबे बच्चा नहीं, हुजूर बच्चा तो नजर नहीं आ रहा। जब से ये परिवार नियोजन लग गया है ना, बच्चे बड़े कम हो गए हैं। अबे कोई बेवा, भिखारी या कवि शायर दिखाई नहीं दे रहा है? उसे बुला ले, हम खुश होकर या दया करके अपने गले की ये माला उसे दे देंगे। जनता हमारे गुणगान गाएगी। तो भिखारी तो जरूर होगा, भिखारी तो अक्सर होते हैं। क्यों भाई, तुम में से कोई भिखारी है क्या? हाँ, उसे माला माल कर देंगे। हाँ, कोई भिखारी है? अरे चलो चलो, लगता है हम अहमक और बदमाशों के बीच में आ गए हैं। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है, नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब के राज में सब सुखी हैं, नवाब के राज में सब सुखी हैं, सब सुखी हैं, सब अमन से हैं, सब सुखी हैं, सब अमन से हैं। हुजूर, वो देखिए, थिएटर वाला चला रहे हैं हुजूर, थिएटर वाला। थिएटर वाला? यह क्या चीज है? अरे बड़ी खतरनाक शख्स है हुजूर, रंगकर्मी, नाटकों का सूत्रधार। अरे खतरनाक चीज है, तो मारो जूते साले को। इतनी इज्जत काबिल कहाँ हुजूर? ड्रामे ड्रामे करता है, कुछ इनाम विक्राम आप दे दीजिए तो आपके भी गुण गाएगा हुजूर। ओ लैला मजनू, शीरी फरहाद, चलो चलो, ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रखते हम। जैसा आप ठीक कीजिए, मरने दीजिए साले को। पर तुम ये बताओ, ये तुम्हारा क्या लगता है? तुम क्यों इसकी सिफारिश करते हो? हमारे राज में तो बिना रिश्तेदारी के कोई किसी की सिफारिश नहीं करता। अरे हुजूर, हमारा इनसे क्या रिश्ता हुजूर? यही कभी बतौर इंतजाम ड्रामे ड्रामे देखने चले जाता हूँ तो इधर से सीट दे देता है, चाय वाय पिला देता है। उसकी नहीं पिलाता, हम भी चलते।
इनकी इतनी कहाँ किस्मत हुजूर, बियर मिल जाए यही बहुत है इनके लिए तो। आदमी शरीफ लगता है मतलब। लगता तो हमें भी ऐसा ही है हुजूर। अबे चिंतको, समझदारो, बुद्धिजीवियों, कहाँ मर गए कमबख्त? हम यहाँ हैं श्रीमान। अबे किस मर्द की दवा हो तुम लोग? जिस समस्या पर हुक्म करे अन्नदाता, हम उसी पर चिंतन करें। अच्छा तो बताओ, हम थिएटर वाले की हेल्प करें या नहीं? हो जाए एक एक चिंतन इस बात पर। जो आज्ञा श्रीमान। परंपरा है, मुझे लगता है परंपरा है। होगी, जरूर होगी। जब सब कुछ है तो यह भी होगी। कलाकर्म को बढ़ावा देने के लिए लिबरल माइंडसेट अपनाने की परंपरा है। इतिहास साक्षी है, इस नवाब के बाप ने भांडों की एक मंडली को पूरे 1 महीने तक मेहमान बना के रखा था, बड़ा इनाम इकराम देकर विदा किया था। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, परंपरा है। हाँ, और इस नवाब के बाप ने पटियाले से आई ठुमरे गाने वाली इस बाई पे क्या क्या निछावर नहीं किया था। क्या नाम था उसका? बड़ा प्यारा सा नाम था, याद नहीं आ रहा। बहुत स्कैंडल हुआ था उसको लेकर। हाँ, ठुमरी के अतिरिक्त मरहूम नवाब की गायिका के शरीर में भी रुचि थी। अरे नहीं, मैं समझता हूँ हम चिंतकों का इन निजी मामलों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और क्या, हम कोई तड़का थोड़ी है जो उनके निजी मामलों में दखलंदाज करे। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। अरे हम तो यही वक्तव्य दें कि परंपरा है और इसका विकास होना चाहिए। क्यों मगर? अगर परंपरा है और चली आ रही है तो अब इसे समाप्त भी तो होना चाहिए। अरे ये नहीं। भी तो सोचने का ढंग है। अरे समझते क्यों नहीं मित्र, मेरा दामाद आजकल नाटक लिख रहा है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अरे ये सूत्रधार का बच्चा 1-2 लेख खेल दे उसके तो वो स्थापित हो सकता है। और फिर तुमने भी तो 1-2 संस्कृत से अनुवाद किए हुए हैं। अबे उल्लू के पट्टो, जरा सी बात सोचने में इतना वक्त लगता है क्या? अबे तुमसे नहीं होता तो हमें बोलो, हम भी खूब सोच लेते हैं जब सोचने पर आते हैं तो। श्रीमान, हम निर्णय पर पहुंच गए हैं, परंपरा है। क्या परा है? परंपरा हुजूर ये होती है और एक बार होती है तो होती ही चली जाती है। तो चलने दो, पर हम क्या करें उसमें? रंग कर्म को बढ़ावा, यानी मदद कीजिए उस थिएटर वाले को। संस्कृति के इतिहास में समझिए आपका नाम पक्का हो गया। अध्याय का शीर्षक यूं होगा, हिंदी नाटक नवाब युग, और हुजूर की साहित्यिक परिषद उसे प्रकाशित भी कर देगी। अच्छा तो फिर बुलाओ उसे। अबे कोतवाल खड़ा क्या है, जा बुला। अरे चल, किस्मत चमकी साले तेरी, दुआ दे हमें। नवाब साहब बुला रहे हैं तुम्हें। क्यों भाई, सुना तुम ड्रामा वगैरह करते हो? जी हुजूर। अच्छा, बहुत खूब। हुजूर ये आधुनिक नाटक लिखते हैं। ओ, यानी कि लैला मजनू, उसका स्क्रिप्ट पढ़ा था हमने कभी। और भी हैं हुजूर, आधे अधूरे, तुगलक एवं इंद्रजीत। है, बड़ा लंबा नाम है, नाटक भी लंबा ही होगा। पर देखा जाए तो बात एकदम सही है, तुगलक एवं इंद्रजीत सभी तो आधे अधूरे हैं। अरे भाई, हम बोलेंगे, नाटकों पर बोलेंगे। माइक लो। जी जी। खामोश रहिए, गौर से सुनिए, नवाब साहब कुछ फरमा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि खुशी चीज ही ऐसी है जो कि हमारे सल्तनत में रहने वाले सभी लोगों को होती है, और इसे देखकर हमें भी होती है। अब ऐसे ही कभी कभी खुशी के लिए ड्रामा वगैरह देखने चले जाते हैं। देखकर बड़ा रंज होता है कि ड्रामा आज भी हमारे राज्य में विकसित नहीं हो पाया है। तो हम आज से ये घोषणा करते हैं कि थिएटर के लिए राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में रुपया वगैरह रहेगा। इसके लिए कला परिषद, अकादमी जो भी खोलना पड़े खोली जाएंगी, जो कि परंपरा है, चलती आई है और चली आनी चाहिए। चलो चलो, सिगरेट लो।
हम कैसा बोले? प्रेरक, उत्तेजक। इस देश में सांस्कृतिक क्रांति का शुभारंभ आपकी कृपा शक्ति से ही होगा श्रीमान। और कैसे होगा? और कोई तरीका ही नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था, हम करेंगे तो होगा। अरे भाई, तुम आना हमारे पास, हम कला परिषद खोलेंगे, उसमें एक कल्चरल डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिसका एचओडी हम तुम्हें बनाएंगे। अब जब हमने नेक और रहमदिल नवाब बनने का ठान ही लिया है, तो ऐसे 2-4 उल्लू के पट्टों को स्कॉलरशिप फेलोशिप देनी भी पड़े तो उसमें क्या हर्ज है? चलो, आज के लिए इतनी मशहूरी काफी है। मर्जी के नाटक करेगा, क्योंकि नमक कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। जाहिर है नमक बोलेगा और बोलना चाहिए, मगर अब करे भी क्या? लीजिए, बेचारे की रोटी के साथ मशहूरी का सिलसिला भी बढ़ गया, ये आप नहीं सोचते। ओ नाटक वाले साहब, बधाई हो, आपके अगले शो के फ्री पास मिलेंगे क्या? बधाई हो जनाब, इसे कहते हैं खुदा जब देता है थिएटर फाड़ कर देता है। बधाई हो। टूटने दीजिए थिएटर और खुदा की नियामत पर नजर रखिए। कोतवाल को मक्खन लगाने आखिर काम आया, बधाई हो। क्यों नहीं भाई, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो अफसरों से चिपक कर रहो, कामयाबी कहीं नहीं जाती। बधाई क्या है? देखा आप लोगों ने क्या हुआ यहाँ पर? ये हर रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश पाना चाहता है और वह जगह जगह आश्वासन देता है ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। मैं इन सांस्कृतिक मामलों में सरकारी दबाव या दखलंदाजी पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि सरकार बीच में नहीं आए, मगर मदद करना चाहती है तो ठीक है, वी डोंट माइंड। छोड़कर कहाँ गया? अब मेरा इस दुनिया में कौन है? गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई, अब तू भी चला गया। अब मैं प्यार किसको करूंगा? अलाजाद, ये सोचा तुमने? नहीं सोचा, जाने के पहले कुछ नहीं सोचा। ओ अलाजाद, क्यों रो रहा है? अरे भाई, कोई रिश्तेदार बने होंगे, आप मान लेंगे। ये अलदाद था कौन है जिसके नाम पर ये रो रहा है? अरे भाई, कोई ग्राहक होगा, आखिर चाट पहचान वाला होगा, आखिर वो भी कम वक्त सफेद कपड़े तो धोते रहता है, आप मान लेंगे? नहीं यार, आप लोगों तो जानते ही हैं, थिएटर चलाने के लिए मुझे आसपास के समाज से और जिंदगी से भी जुड़ा रहना पड़ता है। लोगों के सुख दुख में हिस्सा बांटना हमारा फर्ज है। फिर कुछ भी कहिए, जुग्गन खादो भी हमारे रंगमंच के करीब के व्यक्ति हैं। हर नाटक के पहले कपड़ों को प्रेस करवाना जरूरी होता है, और इसके लिए हमने कब कब जुग्गन धोबी को कष्ट नहीं दिया। जुग्गन धोबी और चंपा दत्त जहां के हमारे नाटकों में कपड़े सिलते हैं। अरे याद है, मैं चंपा दज्जी से पूछता हूँ कि ये अलदाद खां कौन है जिसके नाम पर ये जुग्गन रो रहा है। चंपा, चंपा बहन, कौन है? अरे किसने आवाज लगाई? इस दुनिया में कोई शांति से बैठ के तुरपाई का काम भी नहीं कर सकता। एक तरफ तो वो नाटक वाले सिर पे चढ़ा बैठा है कि उसके कपड़े देने, और दूसरी तरफ यहाँ जुग्गन भाई
की नदियां बहा दी हैं। पर ठीक भी है, उसके दिल पे जो बीत रही है उसका दिल ही जानता है। गधे अलादाद के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन। ये तो उतनी ही दर्दनाक बात हो गई जैसे किसी गरीब दर्जी के सीने की मशीन टूट जाए ऐन तीज त्योहार के मौके पर। रो रहा है बेचारा। चलो उसी के पास चलती हूँ। पता नहीं कौन खंभक आवाज लगा रहा था। कहाँ चला गया अलादद मुझे छोड़कर? मैं हमेशा तेरे साथ था। तू जहाँ जहाँ गया मैं तेरे साथ साथ गया ना, मगर आज ओ अलादद। धीरज रख भाई, धीरज रख। देख, आदमी हो या गधा, जो इस दुनिया में आए हैं तो जाएगा। अमर कोई नहीं है प्यारे, अमर कोई नहीं है। ओ अलादद। भाई धीरज रख। असल मर्द वही है जो दुख में भी धीरज से काम रखे। गीता में क्या लिखा है? चंपा बहन जरा सुनिए। क्या है? अलादद। अरे आप हटो भाई। देख नहीं रहे हो जहाँ हमारे भाई की जान बना रखी है? आपको अपने कपड़ों की पड़ी। कैसे आदमी है आप? समझ में नहीं आता आपको? बकवास मत करो ऐसे नाटक वालों से। अलादद, अलादद, देखा आपने, ये इज्जत रह गई है हमारे नाटक करने वालों की। और इस चंपा दर्जी की भी औकात क्या, मगर जरा से भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे हुजूर आप पान खाइए ना। आप बड़े लोगों की एक यही तो प्रॉब्लम है, भाई किसी के पीछे पड़ गए तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं। पान खाइए हुजूर आप, बैठिए। लाओ पान लाओ। अरे भाई एक सिगरेट का पैकेट देना। अरे हुजूर सिगरेट और आप कब से? अरे मैं कहाँ सिगरेट विगरेट। हमारे साथ अर्नब जॉय है ना, तशरीफ। उन्हें लगती है सिगरेट। खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हर किस्म का शौक रखते हैं जनाब। कल मुझसे कहने लगे जीजा विस्की हो जाए। मैंने कहा देखो मियाँ, अलादद खान ने न कभी जिंदगी में शराब छुई है न छुएंगे। अगर आपको पीना ही है तो जाइए किसी अड्डे में और शौक से पीजिए। अलादद खान? आप मुझसे कुछ कह रहे? आपका शुभ नाम अलादद खान है? जी। अरे मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, लेकिन जुग्गन धोबी सुबह से लेकर आपका ही नाम लेकर रो रहा था। आप जिंदा हैं? आप मजाक काफी अच्छा कर लेते जनाब। जान ना पहचान। अरे तब से लेकर जुग्गन धोबी आपका ही नाम लेकर रो रहा है ना? अरे भाई कमाल करते हैं, वो जिगन धोबी के कोई रिश्तेदार होंगे। सुन लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। अव्वल दर्जे के शरारती और अहमक रहते हैं इस मोहल्ले में। ए जुगन भाई इधर आना। अरे इग्नोर किए जा रहे हो, बड़े बदतमीज हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा था जनाब। जुगन भाई बहुत हो गया, इतना रोना धोना तो ट्रैजिक नाटकों में भी नहीं रहता। अब ये सच बता कि अलादद कौन है जिसके नाम पर तू रो रो कर आसमान को सर पे उठा लिया। आखिर ये थे कौन? कौन था? सब कुछ था मेरा, सब कुछ। अरे मैं नहीं जानता और ये दीदीलाल भी नहीं जानता। पान नहीं खाता था वो, मगर नाटक करता था और खूब करता था। नाटक? हाँ, उस दिन की ही बात है। अचानक नदी के किनारे चलते चलते रुक गया। देखा नखरे कर रहा है उस चाणक्य की तरह। मैंने कहा भाई चल, माने ही ना। मैंने कहा बेटा करे करे थक जाओगे, अब चल भी लो। बस रूठ गया। मैंने सोचा जुग्गन अब चुप भी मार जाओ, तुम खुद ही चलो मत, देखे जनाब क्या करते हैं। बस कुछ देर बाद खुद ही चल पड़ा। हाँ, लेकिन एक बार वो शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, सीधा घर पर जाके ही रुकता था। मेरा अलादद। इसका मतलब
इसका मतलब वो गधा था। अरे मैं सोच रहा तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर गया। गधा था। गधा था पर रिश्तेदार से भी बढ़कर था। दिल का टुकड़ा था वो, नूर नजर, दिल का दुलारा, मेरा अलादा। अलादा दो अलादा, अलादा दो अलादा। दुनिया को तुम छोड़ कहाँ चले गए, जुगन से मुंह मोड़ कहाँ चले गए। अलादा दो अलादा, अलादा दो अलादा। तुम सा न कोई तुमसे अनूठे, आंखों के तारे मोरे काहे को रूठे। निर्धन के भाग फोड़ कहाँ चले गए। अलादा दो अलादा। अब बस भी करो रामकली, बहुत देर हो गई है। मेरी तो जो नजर के सामने से हटो। नौकरी है रामकली, नौकरी। रात डालो ऐसी नौकरी पर। हमारी जवानी तुम्हारे पिछले 6 घंटों से तुम्हारे साथ है रामकली। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो नहीं बीता। जरा समझो रामकली, जरा समझो। पहले मत हर, फिर मन हर लिया। अजय अब रह क्या गया समझने को। तो बस अब हमें जाने दो। हाय राम, पुलिस में होकर बेवफाई। अजय गवर्नमेंट क्या कहेगी? ये सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है रामकली। बात कितने इंतजार के तो तुम हमें मिले हो। वे सब हमारी गालियां सुनने को बेचैन हैं। और हम तुम्हारे मीठे बैन सुनने को। वो हम बोल चुके। अच्छा, एक बार फिर के तो बोल लो। हाय रामकली, हाय रामकली। क्या रे कोतवाल? हमें ना इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें प्यारी हैं। जानती हूँ। एक तुम्हारी काली आंखें, दूसरा शहर पुलिस का वो थाना। अरे रिटायरमेंट के बाद हम हम सिर्फ तुम्हारी बाहों में रहेंगे। अजय, हमें गवर्नमेंट की यही बात करना पसंद है। मर्द को रिटायर करना ही है तो जवानी में करे ना। बुढ़ापे में करे है तब न काम का न कर्म का। मगर रामकली, हाँ कोतवाल? अगर नवाब की गवर्नमेंट की छुरी गर्दन पर चल गई तो बुढ़ापे से भी जाएंगे। चुपते रहो, छुरी चले तुम्हारे दुश्मन पर। तुम्हें पता है रामकली, नवाब के दरबार में जाते ही हमारी नानी मरती है। अच्छा रहने दो, तुम बित्ता पर बड़े ही होगे नवाब से करने। अब सो तो है। करारा बदन, मर्दाना चेहरा, ये रोबदार मूछे। अजय तुम क्यों डरो हो जी किसी से? अरे रामकली, दरबार में बहुत दुश्मन है। शिकायत लगाते देर नहीं लगेगी कि कोतवाल ड्यूटी पर लेट से आता है। फिर अभी थाने भी जाना है। ससुरी रात को जरूरी बैठक भी है, कहीं लेट ना हो जाए। हमें जाने दो। अच्छा, एक बार हमें प्यार से तो बुला लो। रामकली, कोतवाल, लाओ हमारा साफा ला दो। अभी लाई। अरे औरत के सामने तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं टिक सके, फिर हम तो मुलाजिम है ना आपके। सच बताओ, कहाँ छिपाई थी? दाल के डिब्बे में। बड़ी नटखट है, नित नई जगह तलाश लेती है साफा छिपाने के लिए। लाओ दो। ठहरो, हम अपने हाथों से पहनाएंगे। देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल, सवर के चले देखो चले कोतवाल। खुली कटारी मुझ करारी, सीना जैसे ढाल। देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल, सवर के चले देखो चले कोतवाल। देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल, सवर के चले देखो चले कोतवाल।
खुली कटारी मुझ करारी सीना जैसे ढाल देखो चले कोतवाल देखो चले कोतवाल सवर के चले देखो चले कोतवाल। हाँ गए कौन फोकट का अजी कोतवाल जो ठहरे। अजी रोज का सिलसिला है, कभी यहाँ खा लिया, कभी थाने में बुला लिया, तो कभी किसी हवलदार को भेज दिए। वही हमसे भी अपनी पतलून सिलवाई थी एक हफ्ते पहले, आज तक पैसे ना दिए उसके। अजी माना कि शहर में सबसे अच्छा पान बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अपराध लोगों को फोकट में खिलाएं। सही। अरे वो मोजेस है ना, वो भी शिकायत कर रहा था, पी जाते चुकाने का नाम ही नहीं लेते। क्या कहें, सब मामलों में यही हाल है। अरे हाकिम शहर के कुछ हक होते हैं, बरसों से जो रिवाज चले आ रहे हैं वे एक दिन में बंद नहीं होंगे। आप ठीक फरमा रहे हैं। अजी अगर हाकिम अच्छा हो तो खुद जी करते हैं कि उसकी इज्जत की जाए। ये तो शिकायत करे तो किससे करे, है कोई सुनने वाला? ये सवाल भी अपनी जगह माने रखता है। शिकायतें तो आए दिन से चली आ रही हैं, मगर सुनने वाला कहाँ रहता है? ये तो वही बात होगी कि सांप काटे की शिकायत सांप से कीजिए। आपके पास खैनी होगी? जी नहीं। आपके पास? अरे हाँ, हम तो नहीं जी ना। तो तुम पैसे लोगे यार, कोई मुफ्त दोगे? ये कमाल करते हैं, आप क्या शहर के कोतवाल ठहरे जो आपको मुफ्त में खिलाएं? जवाब दीजिए। क्या जवाब देना? लो, टिंग दे दो। एक मुझे भी इनायत होगी। ये लो। धन्यवाद। अजी हम तो इस बात के कायल हैं, बरसों से जो कायदे कानून चले आ रहे हैं उन पर अमल करते हुए चलो। ऊपर वाला भी खुश और हाकिम शहर भी खुश। वाह वाह, क्या बात कही है आपने। मेरे हिसाब से आप म्युनिसिपैलिटी के अगले इलेक्शन में खड़े हो जाइए। भाषण देने की प्रैक्टिस तो अच्छी है। अरे हमारे नवाब तो अपने दुनिया में खोए रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं अपनी रैयत पर क्या गुजर रही है। अरे आपको क्या पता कि उन्हें नहीं पता? आप जनाब लोगों को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। क्या जुलूस निकालने का शौक चला है? पिछले जुलूस में जो लाठीचार्ज हुआ तो भूल गए आप? और तुमने वहां कौन सा तीर मारा था? अरे ये मेस का खाना खा के सुबह से पेट दर्द कर रहा है, लग रहा है कब्ज हो गया। ये फाड़ लेंगे। अजी तबीयत तो हमारी भी बहुत खराब है, सुबह से सिर फटा जा रहा है दर्द से। अच्छा तुझे क्या हुआ दर्जी, किसी की ब्लाउज गलत कर दी क्या? धोबी का गधा मर गया। अजीब मजाक है, बीच में गधे मारने की खबर कहाँ से ले आए? आप इसे मजाक कह रहे? आप इसे मजाक कह रहे? उस गरीब के पेट भरने का एक वही तो सहारा था। कितने प्यार से जुग्गन उसे अलादार खां कहता था। खुदा की नियामत समझता था वो उसे, खुदा की नियामत। अलादार नहीं लेकर तो आज मेरा लतीफा हो गया। लतीफा जरूर सुनाइए। अजी हमारे यहाँ एक जनाब पान खाने तशरीफ लाते हैं, उनका भी नाम है अलादार खां। भाई वो नाटक वाले भाई साहब कहने लगे कि आप तो जिंदा हैं और जीवन जो भी सुबह से आपके लिए हो रहा है कि आपका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो उस पर फिर अलादार खां साहब क्या बोले? अजी बहुत बिगड़े, कहने लगे कि शहर में एक से एक छठे बदमाश रहते हैं। गलत क्या कहा, वो तो हम रहते ही। जब से जुग्गन का गधा क्या मरा, बेचारे की तो मानो दुनिया ही जुड़ गई हो। आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सुबह से देख रहा हूँ बड़ी भीड़ लगा रखी है। अरे बातें कर रहे हैं क्या? उसके खिलाफ प्रेस का कोई नया रूल निकाला क्या? लगता है तुम लोग सल्तनत के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो। क्यों फाड़ लेंगे? नया बनाओ, जल्दी बनाना, आपके साथ जरूरी मीटिंग भी है। तुमने बताया नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब क्या बताएं जनाब, आपको वो दुख की खबर तो मिल ही गई होगी, क्योंकि शहर की कोई खबर आपसे छुपी तो है नहीं। हाँ हाँ बोलो। पता नहीं ऊपर वाला हमसे क्यों नाराज है। हर सुबह कोई नया कहर बरपा जाता है। क्या हुआ?
अलादाद खां चल बसे। उनके शोक में ही हम सब यहाँ जमा हैं। जनाजा कब है? बस कुछ दूर के रिश्तेदारों का इंतजार है, वो आ जाएं तो हम चलें। अरे ये सब तो लगा रहता है, यहाँ पर तो डेली कोई ना कोई मरते ही रहता है। और बेटा तुम ना जरा औकात में देखो, ये देखो। अजीब हो भाई, शहर कोतवाल से मजाक करते हो? जूते पहनने का इरादा है क्या? अरे हम तो अब ये गधे का मौत का माता मनाने आए हैं क्या? तो आगे तो क्या हो गया? नहीं आ सकते क्या? वैसे तो गरीबों के दुख दर्द की बड़ी बातें करते, तकरीरें भी देते, फिर अगर उनके दुख में थोड़ा बटा लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे आप? अभी चुप भी हो जा जुगल, तेरे दुख ने हम सबको दुखी कर रखा है। हम उस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वे तेरे अलादाद खां की आत्मा को शांति दे और तेरे गुलशन में एक नया गधा जरूर भेजे। अल्लाह। क्या हम यहाँ समय से पहले आ गए? नहीं, समय यहाँ हमसे पहले आ गया होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं ठीक भी हूँ, कि हम और समय यानी समय और हम साथ साथ ही आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जब हम यहाँ नहीं थे तब समय यहाँ नहीं था। और अगर था भी तो इस चीज की क्या गवाही है कि था? समय रहता है, वो तो वहां भी रहता जहाँ कोई नहीं रहता। क्या चांद पे समय नहीं होता? अगर होता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि चांद पे पहुंचने में समय लगेगा। मतलब समय लगा हुआ है चांद पे पहुंचने की कोशिश में। अजीब बुद्धि है। अच्छा पहले यह तय करें कि ये समय है क्या? अच्छा टाइम क्या हुआ है? मानना पड़ेगा, काफी गंभीर प्रश्न किया है आपने। इससे समय की गति एवं स्वभाव को लेकर कई धारणाएं बनती हैं, परंतु ग्लास में पानी भर लेने से पानी का स्वभाव तो नहीं बदलता। समय के इस कठिन प्रश्न पे हमारी कौन मदद कर सकता है? नवाब साहब ही समझा सकते हैं इस विषय पे हमें बेहतर। बिल्कुल, आखिरकार अर्नस्ट एंड यंग के कंसल्टेंट जो हैं। नवाब साहब, क्या आला दर्जे का दिमाग पाया है हुजूर ने। मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अक्सर देर रात तक उनकी बातों पे विचार करता हूँ। कहीं बत्ती बुझाना तो नहीं भूल जाते मेरे दोस्त? अरे नहीं, मैं प्रायः बत्ती बुझाने के बाद ही सोचता हूँ। मैं अक्सर उनकी बातों से सहमत ही रहता हूँ। क्या मतलब? आप उनसे कभी कभी असहमत भी रहते हैं? हाँ, प्रश्न उठते हैं मेरे मन में कई बार। अरे स्वतंत्र चिंतक के रूप में क्या हम नवाब साहब के विरुद्ध सोच भी सकते हैं? कैसे प्रश्न उठते हैं आपके दिमाग में? एक बार बंदा परवर ने फरमाई थी कि चूंकि कविता एवं शायरी एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, इसीलिए हमारे सल्तनत में कविता शायरी पक्की कर देनी चाहिए, और जो शख्स अपने आप को कविता शायरी से दूर रखेगा वो हमारा दुश्मन समझा जाएगा, हड्डे तोड़ दिए जाएंगे उसके। तो फिर क्या सोचा इस पे आपने? बताइए, क्या सोचा आपने? सोच रहा था कविता शायरी से अपने आप को दूर रखने वाले इंसान को दुश्मन समझना जुल्म की हद में तो नहीं आता। इसका मतलब आप नवाब साहब को जालिम करार दे रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस यह सोच रहा था कि अगर कविता एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती है तो उसे एक नवाब को बेहतर नवाब भी बनाना चाहिए। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब के राज में सब सुखी हैं। नवाब के राज में सब सुखी हैं। सब सुखी हैं, सब अमन से हैं। सब सुखी हैं, सब अमन से हैं। यूं तो हमें कहना नहीं चाहिए, पर नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे कि कहा नहीं। हमने मुल्क के लिए किए हैं उतने काम जितने हमने वादे नहीं किए थे। हमारा फर्ज था कि हम करें, और आपका फर्ज है कि आप देखें
कि हमने जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊपर उठा दी हैं, 2-2 मीटर। पर अब भी हमारे दिल में एक रंज है कि प्रशासन का छवि प्रजा के मन में उतनी चमकदार नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो इतिहास में जो हमारे नौकर हैं वह नोट करें कि आज से नवाब का ध्यान इस बात पर गया है और नवाब इस चीज में जुट गए हैं। सिगरेट लाओ। हुजूर ने जो कहा वो अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के समान है। हमारे दिमाग में तो बचपन से ही ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आती रहती हैं। हम तो डेली नई नई चीजें सोचते रहते हैं। नवाब, शहर बहुत खूबसूरत हो गया था जब जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊपर उठी। ये तो हमें पता था, ये तो हमें पहले ही पता था। मैं अक्सर सोचता हूँ ऊपर वाले ने जो दिमाग, जो जहनी ताकत आपको दी, सारे इंसानों को दी होती तो आज दुनिया कहाँ की कहाँ होती। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसने दिमाग हमें दिया, वो तो यही चाहता था। हाँ हुजूर, उसकी जरूर यही मंशा रही होगी, तभी तो आप इतना सोचते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि हम सोचते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग किस चीज पर हमारे विचार जानने आए हो? हुजूर, अभी हम वक्त पे बहस कर रहे थे। ये तो बड़ा अच्छा कर रहे थे, यही तो वक्त है बहस का। क्या होता है, कैसा होता है, उसका रंग रूप, इंसान और वक्त के गहरे रिश्तों पर बड़ी ही दिलचस्प बहस छिड़ गई थी हुजूर। भाई क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने। कभी कभी तो मन करता है तुम्हारी पगार बढ़ा दें, इधर एमडीपी के किसी कोर्स में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दें, हार्ट से रहना वहां। भाई तुम भी अच्छा सोच लेते हो काफी। हुजूर की इनायत है। पर हमारी मानो तो वक्त पर ना सोचो। वक्त पर तो हम पहले ही सोच चुके हैं। क्या सोच चुके हैं? हाँ, कि वक्त बहुत ही कीमती चीज है। वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, वक्त को तो बचाकर रखना चाहिए। कम वक्त मुंह से इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकलती रहती हैं, पर कोई नोट ही नहीं करता है। नोट करो, फिर कहेंगे पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं मिलती हुजूर। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त की चाल निराली है। हुजूर आप ही का आइडिया है, हुजूर आप ही का आइडिया है। अच्छा, निराली चाल से याद आया, हमारे कोतवाल नजर नहीं आ रहे हैं आज। हुजूर वो तो अभी तक तशरीफ ही नहीं लाए हैं। क्यों? वजह क्या रही? वजह जानना हम उनके यहाँ उपस्थित होने से ज्यादा जरूरी समझते हैं। उनका तो पीओआर ही कोतवाली है जनाब। अरे तुम्हें पता नहीं, वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। क्या कह गए हम? वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। इतने हसीन लफ्जों में वक्त को आज तक किसी ने बयां नहीं किया होगा हुजूर। कहाँ वक्त, कहाँ गरीब कोतवाल। वक्त बहुत बड़ी चीज है। यह कहकर नवाब साहब ने वक्त को एक ओहदा दे दिया है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे भाई, कोतवाली पर घड़ी लगवाओ। हमारा हुक्म है कि कोतवाली पर घड़ी लगे। ऐसे ही बातों से बातें निकलती रहती हैं, और क्या खूब बातें निकलती हैं। आए नहीं कोतवाल अभी तक? हाजिर किया जाए कोतवाल को तुरंत। आ गए, आ गए आप। आपको पता है कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? जी पता है हुजूर, पता है, पता है। जो चीज हमने अभी अभी सोची वो आपको पहले से पता है। बदतमीजी है ये, सरासर बदतमीजी। झूठ है ये, फरेब है। हाँ, अभी तो कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी। इन्हें कैसे पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? हुजूर कोई गलती, कोई बेअदबी हो गई हो तो माफी चाहता हूँ हुजूर, माफी। पहली बेअदबी तो ये कि तुम वक्त से नहीं आए। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि वक्त की चाल तुमसे भी ज्यादा निराली है। जब तक तुम आओगे वो निकल जाएगा। हुजूर मैं तो आ रहा था, लेकिन हुजूर रास्ते पर देखा एक जगह बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे हुजूर। क्यों? वो सर्कस आ गया क्या जो आने वाला था? नहीं नहीं, सर्कस तो नहीं है, सर्कस नहीं है। तो फिर भीड़ क्यों लगी हुई थी? हुजूर पूछने पर पता चला अलादाद खान साहब का इंतकाल हो गया है। कब? अलादाद खान साहब गुजर गए? जी हाँ, वहां खड़े सभी लोगों के चेहरों पर बड़ी उदासी छाई हुई थी। कोई रो रहा था, कोई सिसकियां भर रहा था हुजूर। उफ, काश हम वहां होते तो जरूर एक लेख लिखते।
अरे शहर कोतवाल होने के नाते और आपके मुलाजिम होने के नाते हमारा फर्ज था कि वहां थोड़ी देर रुकूं और मरहूम के रिश्तेदारों को धीरज बंधाऊं। तो बंधाया कुछ? जी बंधाया हुजूर। बंधा? जी कुछ बंधा जी, काफी बंधा। बस हुजूर इसी कारण आपकी खिदमत में आने में देरी हो गई हुजूर, मुआफी चाहता हूँ, मुआफी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा किया जो वहां रुक गए। और क्या, आप शहर कोतवाल भी तो हैं। भाई इसी से तो पब्लिक के दिल में गवर्नमेंट की इमेज बनती है। भाई हम तुमसे बहुत खुश हुए। क्या पगार है तुम्हारी? जी यही कुछ कट कुटा कर 300 मिलता होगा। अरे कोतवाल हो शहर के, कुछ तो ऊपर से भी बना लेते होगे। बस आपकी मेहरबानी हुजूर। जारी रखो। अच्छा क्या नाम बताया उनका जो गुजर गए? अलादाद खां। बहुत भीड़ लगी हुई थी क्या? जी हाँ। लोग रो भी रहे थे? जी। तुम भी रोए होगे? चेहरा उदास सा बना लिया था हुजूर। आम जनता के लिए इतना ही काफी है, बड़ा असर पड़ता है इन चीजों का। अरे क्यों नहीं पड़ता, जरूर पड़ता है। चेहरे का ही तो पूरा खेल है। हाँ, और दिल में भाव आ जाए तो कहना ही क्या। हम भी ऐसे मौकों पर यही करते हैं, चेहरा तो उदास बना ही लेते हैं, कोई बाज मौका पड़ जाए तो दिल में भाव भी भर लेते हैं। हमारे अब्बा हुजूर कहा करते थे कि राजनीति का पहला उसूल है आम जनता को बेवकूफ बनाए रखो। वाह 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 वाह, पूरी राजनीति का निचोड़ है ये, निचोड़। मंत्र है ये, महामंत्र। एक मिनट, मुझे जरा नोट करा लीजिए। तो हुकूमत का पहला उसूल है आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। अच्छा क्या नाम बताया, एक बार दोबारा बताना जो गुजर गए। अलादाद खां। अच्छा, हमारे दिमाग में एक ख्याल आया है। जी बहुत अच्छा होगा हुजूर, तभी तो आया। हम सोच रहे हैं कि एक झटके में पब्लिक के दिलों में हमारी इमेज गहरी बन जाएगी। क्यों ना हम खुद अलादाद खां के जनाजे में तशरीफ हो। क्या कह रहे हैं? इतिहास साक्षी है, किसी नवाब ने आज तक ऐसा नहीं किया। जिस सोशलिज्म की बात हम ग्लोबलाइजेशन की क्लासेस में करते हैं, मैं कहता हूं वो आ गया। अरे एक नवाब एक गरीब के जनाजे में शामिल होगा, और क्या होता है सोशलिज्म। अब क्या आप किसी बच्चे की जान लेंगे? और क्यों ना शोक थोड़ा बड़े पैमाने पर मनाया जाए, क्योंकि उसे विदाई हम देंगे, यानी कि सारा IIM क्या देगा, यानी हम देंगे। हुजूर हुजूर यह हो सकता है, बखूबी हो सकता है। इसके लिए जितना इंतजाम होगा ना हुजूर, हम खुद करेंगे हुजूर, हम खुद करेंगे। तो तय रहा कि अलादाद खां का जनाजा राजमहल से उठेगा, उसे शाही बैंड के साथ कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, स्कूलें क्लासेस बंद, IIM की छुट्टी, रेडियो से सिर्फ मातमी संगीत बजेगा, वो भी बिना तबले के, और उसके जनाजे को कंधा हम खुद देंगे। अरे वाह, अल्लाह हमारे नवाब को लंबी उम्र दे। हुजूर मगर आप तो फरमा रहे थे कि अगर शायरी एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है, तो एक नवाब को बेहतर नवाब क्यों नहीं बनाती? जी हाँ, आपको तो शक था नवाब के बेहतर नवाबी पर। क्या कहा? हुजूर हम बेहतर नवाब नहीं है। हुजूर मेरा कोतवाल, हुजूर मेरा इसकी गर्दन कलम कर दी है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ हुजूर। अरे मित्रों मुझे बचाओ। चल साले, एक तो कम हुआ। अरे मित्रों मुझे बचाओ। हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारे ऊपर एक केस स्टडी लिखने के अलावा और क्या कर सकते हैं? आपने अलादाद खां साहब गुजर गए। अरे हाँ काका, अभी अभी केडियो विद कौंडिन्य पे सुना। अजी मौत का क्या भरोसा, पता नहीं कब आए और किसको ले जाए। वैसे ये जो गुजरे हैं ये थे कौन? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हमारे अलादाद खां का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अरे हाँ, जो खुदा को प्यारे हुए ये है कौन? वो मुद्दा का वक्त नहीं है, अब
आपको पता है अलदद खां से गुजरने के बाद देश में कैसी उदासी छा गई है? मजाक कौन कर रहा है? भगवान अलादा खान की आत्मा को शांति दे, इसमें हमारे बाप का क्या जा रहा है? अरे बीच बीच में बातें भी आ रही है। मैंने अभी सुना उनका जनाजा शाही महल से निकलने वाला है। अभी अलादा खान की याद में शायरा में नज़्में सुनाई थी, सुनकर आंखों से आंसू आ गए। अच्छा, आंखों से आंसू आए और कहीं से भी आते हैं क्या? सुनिए सुनिए, नवाब साहब नागरिकों के नाम एक अपील करते हैं, सुनिए। ऐसे मौक़ों पर, जैसा कि ये मौका है, आप सब जानते हैं कि हम बहुत गहरे रंज में डूबे हुए हैं। आप भी डूबे हुए हैं। कहने का मतलब है हम सभी डूबे हुए हैं। अलादाद खां साहब के गुजर जाने से हमें बहुत गहरा सदमा लगा है। जाहिर है क्योंकि अलादाद खां साहब नहीं रहे। वे एक महान नागरिक थे, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके जाने का अफसोस मनाएं। इसलिए हमने तय किया है कि हम पूरे 3 दिन, जिसमें रातें भी शामिल होंगी, मातम में रहेंगे। अरे पैसे निकालो, ये मजाक का वक्त नहीं है। सारे बैंक बंद है और आप पूरे पैसे निकालो। मातम 3 दिन तक छाया रहेगा। अजीब, बड़े आदमी के मरने से यही फायदा तो होता है कि छुट्टी हो जाती है। लोग अपने घरों में बीवी बच्चों से चिपक कर रहते हैं और ये अफसोस मनाते हैं कि हाय वो बड़ा आदमी नहीं रहा। अजी, छऊ यात्रा का आंखों देखा हाल भी तो सुनाया जाएगा। अरे मुझसे पूछ रहे थे ये केडियो वाले कि अलादाद खां साहब के बारे में 1-2 फीचर लिख के दे दूं जिसे वो ब्रॉडकास्ट कर सके। अच्छा, तो तुमने तुरंत लिख दिया होगा। मैंने इनकार कर दिया। क्यों, आपको रंज नहीं है? अरे जब उन्होंने मुझसे शव यात्रा का आंखों देखा हाल रेडियो से सुनाने को कहा, तब मैं इनकार ना कर सका। लेकिन सच बात यह है कि मुझे अलादाद खां के बारे में कोई जानकारी नहीं। जानकारी तो हमें भी नहीं है साहब, मगर किसी के मरने का शोक मना लेने से हमारे बाप का क्या जाता है? इसलिए कि हम बोका है। ठीक कह रहे हो। हमारे देश में कितने बड़े बड़े हस्तियां हुए जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम रोशन हुए, जैसे अलादाद। अरे अब चुप भी करो, जो चला गया तो वापस ना आएगा। अब चुप। अरे नहीं, मरहूम अलादाद की पूरी जिंदगी कल अखबार में छपकर आ जाएगी। फिर कल कहीं हुक्मरान आ गया कि सारी दुकानें बंद करो तो आपको सिगरेट और पान नहीं मिलेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लाओ भाई लाओ, 4-5 पैक कर दो, शौक में दुकानें बंद हो सकती हैं। क्यों भाई, कहीं वे अलादाद का जिनसे उस दिन तुम्हारी दुकान के सामने मुलाकात हुई थी, कहीं वे इस दुनिया से ना चलते हुए? अरे कमाल करते हैं जनाब आप भी। उस दिन भी वो बिगड़ गए थे। अरे भाई, वो अलादाद खां ठहरे साधारण गरीब आदमी भाई। यही तो कहा जा रहा है। बयान नहीं सुना कि अलादाद खां साहब ने हमेशा गरीबी की जिंदगी बिताते हुए देश और समाज की सेवा की है। उनके यही तपस्या और त्याग से नवाब साहब अत्यंत प्रभावित थे। अलादाद खां की क्षति राष्ट्र क्षति আছে जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अलादाद। अरे भाई, वो अलादाद को 1.5 महीने से अपने सारे साहब की सेवा में लगे हैं भाई। अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं और बीवी को अस्पताल लेके जाते हैं। दुकान के सामने से गुजरते हैं भाई। दुकानें बंद कर दीजिए, अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। अलादाद खां साहब के इंतकाल का शोक 3 दिनों तक पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। दुकानें बंद करिए। अरे भाई चलिए हटिए, दुकानें बंद कर रहे हैं। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है भाई? अरे 2 पान तो बांध दो। अरे तो अभी तक मुंह में दही जमा के बैठे थे क्या? पहले क्यों नहीं बताया? चल भाई रुक कर, चल घर चल। सरकार ने पूरे 3 दिन दिए तुझे अपने गधे को याद करने के लिए। तब तक सारी दुकानें बंद रहेंगी। पता नहीं क्या। चल घर चल। अरे चंपा, अलादाद के बिना घर बड़ा सूना सूना लगता है। तुम चलोगी? अब क्या हो सकता है? जिसे हम अलादाद समझ रहे थे वो तो साला गधा निकला। महल
राजकीय सम्मान से निकलने की शव यात्रा पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे मैंने तो केस स्टडी भी लिख ली यार तुम केस स्टडी का रो रहे हो, पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। नवाब साहब सुनेंगे तो वो तो बेहोशी हो जाएंगे। यार उनको पहले लोग राहुल बाबा कहते थे, अब आलिया भट्ट भी कहेंगे। अलादाद खां वो भी एक गधा। मगर हम एक गधे को आदमी तो नहीं कर सकते ना। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। काश उस गधे को पता होता तो वो एक आदमी होता। मैं कहता हूँ ये हाइट ऑफ इंटॉलरेंस होगा। अरे ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो मित्र? अरे अलादाद खां एक गधा था और वो मरा है, तो लॉजिकली उसी का जनाजा निकलना चाहिए ना। वो भी शानदार जनाजा जिसे नवाब साहब कंधा देंगे। अरे गधे का भाग्य तो देखिए। सही कह रहे हो, अगर उस गधे को पता होता कि नवाब साहब कंधा देंगे तो जरूर आदमी होता। मुझे लगता है हमें नवाब साहब को तुरंत ये खबर देनी चाहिए कि जो मरा है वो गधा है। मगर फिर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो सारी तैयारियां हुई हैं, उनका क्या? जाहिर है अब सब गधे के काम आएगी। हमने सोच लिया है कि हम अलादाद खां की शोक सभा में क्या बोलेंगे, और हमने ये खुद सोचा है कि सोचने और बोलने का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। हम जो सोचते हैं सो बोलते हैं, और जो बोलते हैं सो सोचते हैं। हुजूर एक खबर है। खबरें बाद में, पहले हमारा भाषण होगा, क्योंकि भाषण ना हुआ तो खबर क्या बनेगी, और अगर बनी तो वह क्या होगी और क्यों? क्योंकि खबर के लिए तो पहले भाषण जरूरी है। हुजूर अलादाद खां। हाँ, और हमारे भाषण का विषय होगा अलादाद खां, और कहना ना होगा कि हम एक ही भाषण में अलादाद खां को अमर कर देंगे। शहर के चौक का नाम, अरे नहीं, वो तो हमारे अब्बा हुजूर के नाम पर है। शहर के किसी और चौक का नाम अलादाद चौक, और किसी अनाथालय का नाम अलादाद अनाथालय रख देंगे। हुजूर अलादाद खां एक गधे का नाम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग अपने गधों का भी नाम अलादाद खां रखने लगे। हम सोचते हैं कि गधों को भी हक होना चाहिए कि उनका नाम रखा जा सके। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे कि गधे भी अपना नाम रख सके, जैसे कि सड़क का होता है, या तुम जैसे उल्लू के पट्टों का। हुजूर अलादाद खां गधा मरा है, आदमी नहीं मरा। ये क्या मजाक है? आदमी क्यों नहीं मरा, जबकि मरना तो आदमी को चाहिए था। गधा मरा है मालिक, गधा। तो क्या हम जिसे कंधा देने जा रहे हैं वो गधे का जनाजा होगा? क्या हक था गधे को मरने का, जबकि हम जनाजे को कंधा देने जा रहे हैं? हुजूर गलती उस गधे की ही है। सवाल यह है कि उस गधे ने उस आदमी की जगह क्यों ली, जबकि मरना तो उस आदमी को चाहिए था। कहाँ है अलादाद? हुजूर यह खबर कोतवाल ने दी थी। कोतवाल को हाजिर करो, जिसने बोला था कि मर गया अलादाद। कहाँ है? हाजिर करो कोतवाल को। कोतवाल को हाजिर करो। नवाब साहब का हुक्म है, कोतवाल हाजिर किया जाए। सूचना गलत, अलादाद आदमी नहीं, अलादाद गधा। रिपीट, अलादाद गधा। इज्जत समाप्त, गंभीर चिंता। रिपीट, गंभीर चिंता। इज्जत बचाना जरूरी, अन्यथा फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। एक्शन इमीडिएटली, अर्जेंट। रिपीट, एक्शन इमीडिएटली, अर्जेंट। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। हमारा अंतकाल आ गया राम करी, अरे, अंतकाल। हम कितनी बार बोल चुके, ऐसा मत बोला। इस संसार से अब हम चले। देखो, फिर से बोलोगे तो हम रुक जाएंगे। हाँ, तुम सच कह रहे रामकली, यह विदा की आखिरी बेला है। चाहो तो आखिरी बार मिल लो।
जिसे हम आदमी समझ रहे थे वो गधा निकला। ये तो रोज का किस्सा है तुम्हारे साथ। मामला गंभीर है रामकली, इस बार नवाब हमें फांसी पर चढ़ाए बिना नहीं मानेगा। क्या क्या कह रहे हो कोतवाल? कलेजे पर पत्थर रख के कह रहे रामकली। कोतवाल मेरी मानो तो तुम यहाँ से चली जाओ। देखो कुछ भी बोलो, मैं नहीं जाने वाली, समझ लेना। मान जाओ रामकली, मान जाओ। रिश्वत का जितना पैसा है वो सब हमने तुम्हें दे दिया। जीवरों का डब्बा भी संभाल लेना, कीमती है। मेरी मानोगी तो सुखी रहोगी। मेरे मरने के बाद नवाब के आदमी घर लूटने घुसेंगे। रुपया और इज्जत तो जाएगा ही, तुम्हारी अलग वसीयत होगी। पर फिर तुमसे कब मिलना होगा कोतवाल? अगर जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे, और अगर मर गए रामकली तो सच, हमारी आत्मा भी तुम्हारे आसपास चक्कर काटेगी। हाय, ऐसा मत करियो, हमें डर लगेगा। कोतवाल, रामकली, कोतवाल, एक बार हमारी तरफ देख लो। देख रही हो कोतवाल। जहां तक मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि इस समय आसमान बिल्कुल साफ है। लगता है बादल भी अलादत खां साहिब की देहांत के शोक में व्याकुल हो कहीं चले गए। मैं देख रहा हूँ आज सुबह से ही उस सड़क के दोनों ओर जहां से शव को ले जाया जाएगा, लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी है। और जिस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी भीड़ जमा है। नवाब साहब का हवाई जहाज भी कुछ ही मिनटों में उतरने वाला है, और जैसे ही वे तशरीफ लाएंगे, अलादत खां साहिब की डेड बॉडी की अंतिम यात्रा आरंभ होगी। अरे सुना नहीं आपने? जनाजा निकलने में देर है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। लगाओ जरा। अरे ठहरे भाई, हम पहले कोतवाल साहब का कौन बनाएंगे। अरे भाई, ये दुकान खुली कैसे है? पता नहीं, दुकानें बंद रखने का हुक्म है। लाओ 3 पान बांध दो। आधा वर्ष अलादत खां साहब। आधा वर्ष फरमाइए। अलादत खां, अरे कुदरत आपके नाम के साथ लगातार मजाक कर रही है। कल अलादत खां नामक गधे की मौत हुई थी, आज अलादत खां नाम का एक बड़ा आदमी चल बसा। आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो, तुम्हारा नाम अलादत खां है जी? हमें तुम्हारी सब तलाश थी। मेरी तलाश? पुलिस को? ऐसा क्या किया है मैंने जो पुलिस को मेरी तलाश है? यह तो थाने चलकर ही पता लगेगा तुम्हें। थाने? मैं इनकम टैक्स देता हूँ, बिजली के बिल भरता हूँ, पड़ोसियों के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं यहाँ तक के तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ। यह सब थाने चल के बताना, हमारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, ये सब दुकानें बंद करो, पता नहीं सरकारी हुक्म है। अरे चल रहा हूँ, आप जा नहीं कर रहे। अरे भाई क्यों हटिए, बात बंद कर रहे हैं हम। खुद तो पान खा गए, दुकान भी बंद करवा गए। आखिर ये अलादत खां को थाने क्यों लेके गए? ओ गुरु, जरूर कोई घपला होगा जो पुलिस पकड़ के लेके गई है। तो यूं तो नहीं लेके गई होगी, जरूर कोई वजह होगी। खटक। अब तुझे क्या हो गया? मौत भी आकर मेरे अलादत को ऐसे ही लेकर गई। देख, यही भगवान की मर्जी थी। अब भगवान के आगे किसकी चली है? बड़े बड़े अलादत खां चले गए तो तेरा गधा क्या चीज है? चल अब ये सब हो जा, दुनिया है, ये चलता रहता है। चल तू भी चल। ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतिहास साक्षी है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे मरने को तो आदमी भी मरते रहे और गधे भी मरते रहे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है। महल के चारों ओर भीड़ लगी हुई है, लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, अलादत खां के जनाजे का इंतजार।
इतनी भीड़ तो मैंने केवल कैंपस प्रिंसेस मिस इंडिया इवेंट में देखी है। इन्हें एक्चुअली एक शव चाहिए जिसे ये धूमधाम से जाकर दफना आ सके। आदमी का शव, गधे का नहीं। खामोश! बाल की खाल मत निकालो। बाल की खाल होती है पर उसका ये तो मतलब नहीं कि जब मन करे निकालते रहो। हुजूर, अब गैस देने का वक्त खत्म। हमें अब एक इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन की जरूरत है। एक ऐसा इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन जिससे शासन की छवि सुरक्षित रहे। अरे यही छवि, अक्स, तस्वीर, इसी के चलते तो सब कंबल अलादाद खां के मुर्दे को हम इतनी इज्जत दे बैठे। हमें क्या पता था कि वह भी एक गधा निकलेगा, जबकि होता है इनमें से भी कोई तो क्या कम गधा होता। हुजूर, आप तो उसका भला ही चाहते थे, मगर उसकी किस्मत में इंसान होना कहाँ लिखा था। ये सारी गलती उस कोतवाल की है। फांसी दे देनी चाहिए इसको। पर क्या करें, राजकीय शोक जो घोषित कर बैठे हैं 3 दिन का, कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है नीचे। हमारी जुबान फड़फड़ा रही है स्पीच देने को, पर मजबूर है एक मुर्दे के बिना जिसका नाम अलादाद खां हो। हुजूर, ये रहा अलादाद खां। अलादाद खां? ये कैसे अलादाद खां हो सकता है? ये तो ना मुर्दा है ना गधा। हुजूर, इसका नाम अलादाद खां है। ओ, क्यों जी, तुम अलादाद खां हो? जी हुजूर, मैं ही अलादाद खां हूं, मगर मेरी कोई गलती नहीं है हुजूर। अबे हम नवाब हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? अबे अलादाद, तुम, ये कोतवाल, हम सब एक फर्ज से बंधे हुए हैं और जरूरी है कि वह फर्ज पूरा हो। हाँ, कर्तव्यों का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। फर्ज पीजीपी हैंडबुक की तरह जो हमें एमबीए होने का भ्रम देती है। हुजूर, मैं हमेशा बाई से चलता हूँ, मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ। प्लेसकॉम की सारी मीटिंग्स मैंने टाइम पे अटेंड की है हुजूर। लीडरशिप, कंसल्टेंसी, सारे वर्कशॉप्स में 1 भी घंटा मैंने बंद नहीं किया है। पीजीपी रूल बुक में दिए गए सारे नियमों का पालन करता हूँ हुजूर। फर्ज इतना ही नहीं होता, फर्ज इंसान को ऊपर उठाता है, सारे मुल्क को ऊपर उठाता है। और एक आम आदमी को चाहिए अलादाद कि जब उसके देश को उसकी जरूरत पड़े तो वो त्याग और कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहे। हुजूर, जब भी कलकॉम वालों ने चंदा मांगा है, मैंने दिया है हुजूर। गणेशोत्सव में उनके साथ मिलकर खूब दौड़ भाग की है हुजूर। मैंने एसएसजी के ब्लड डोनेशन कैंप में भी भाग लिया है हुजूर, मैंने देश के लिए अपना खून ही नहीं पसीना भी दिया है हुजूर। अरे अलादाद, हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है, जो कि थोड़ी देर में ये लोग देखेंगे भी कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। पर अलादाद, हम तुम्हारे फर्ज में एक और फर्ज जोड़ना चाहते हैं। हम तुम्हें फर्ज की ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं अलादाद। ये देश तुमसे कुर्बानी मांगता है। हमें तुम्हारी लाश चाहिए, तुम्हारी लाश। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ हुजूर। आप एक बेकसूर की जान कैसे ले सकते हैं हुजूर? इतिहास नहीं पढ़ा तुमने? हाँ, इन लोगों के साथ मार्केटिंग फाइनेंस पढ़ते रह गए होगे ना। खैर, थोड़ी देर में तुम खुद इतिहास होने वाले हो। अगर तुम ना होते अलादाद तो कोई और होता। पर हम लाखों की संख्या में खड़ी भीड़ को ज्यादा देर निराश नहीं कर सकते। हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए हुजूर। अरे अलादाद, जाओ इसे। तुम क्या चाहते हो? इसके नाम पर स्मारक बनेगा। स्कूल यूनिवर्सिटीज का नाम अलादाद खां के नाम पर रखा जाएगा। और तो और हम इस मामूली अलादाद को महान अलादाद खां बना देंगे। उल्लू के पट्टों, मैसेजिंग करना छोड़ो। ये होती है इतिहास में एक आम आदमी की भूमिका। मैं जहां से देख रहा हूं, यहाँ बहुत बड़ी लोग
बहुत बड़ी लोगों को दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ हमारे प्यारे और आदरणीय अलदाद खां को अंतिम विदाई देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। और इस समय मैं देख रहा हूँ अपने नवाब साहब खुद शासन के सभी लोगों के साथ जनाजे के साथ हैं। और मैं देख रहा हूँ नवाब साहब खुद जनाजे को कंधे दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये क्यों भाई, ये अलदाद खां साहब यहीं रहा करते थे? जी हुजूर। कितनी पवित्र जमीन है ये, जिसने हमारे महान अलदाद खां जैसे नागरिक को जन्म दिया। एक नागरिक होने के नाते उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की और इसीलिए हमें इतना दुख है उनके गुजर जाने का। अरे भाई, इस बाजार और सड़क को सजाया जाए। हम ये घोषणा करते हैं कि आज से इस सड़क का नाम अलदाद खां मार्ग रहेगा। अलदाद खां अमर रहे। कौन है ये और क्यों रो रहा है? हुजूर, ये जुग्गन है। जब से इसका गधे की मौत हो गई तब से इसका कोई सहारा नहीं रहा। तब से लेकर रो रो कर जान दे रहा है हुजूर। हमारी सियासत में ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी को दुखी नहीं रहने देंगे। जुग्गन, ये लो 5,000 रुपए। शायद इससे तुम्हारा दर्द कुछ कम हो सके। चलिए आगे बढ़िए। Oh, yeah, thanks for that. Thank you, such a wonderful audience. I have never seen such a wonderful audience. Yes, and very, very special thanks to the faculty, Deepa ma'am and family. Sorry. Yeah, and a special thank to Matthew sir and Joffrey sir. So I'm going to introduce the cast. First, I'm going to introduce Nawab Sahab, Vikas Tiwari. Chintak 1, Kumar Saurabh. Chintak 2, Vipul Gupta ji. And the honest Chintak 3, Sanjeet Kumar Singh. Now, Nagrik 1, the Bengali Babu, Anurag Datta. Nagrik 2, our dear Abhinav Manchanda. Nagrik 3, the fitness freak Shoaib. Sutradhar, our dear Ravi Teja. Champadar ji, Jaspreet. Juggan Dhobi, Chiranjeev Malakar. And our Rangile Kotwal Sahab, Krishanu Sarkar. And his on-stage girlfriend, Ramkali Reena. And
master. And the last, the main character, Mayur Gude as Aladat Khan. Huh? Actually, the play was written by Padma Vibhushan Sharad Joshi. I hope you have all remember the movie Ek Choti Si Baat, 1972 movie. That okay, not more sorry. And it's directed by Kritika, but she's not among us. She's alive. Okay. Okay, wait. Okay, she went to Denmark for the international round of the Novo Nordisk, and myself, Manoj Kumar Singh, as a Devilal Bonde as Pan Center. And I would like to thank also the nice Lalu Pasna, the guy from the electrical department, because whenever I called him, he was always available. And the security guard Cheta, because I have even the name and the contact number of them, because after 11, we know how to fight for the auditorium. But this cannot be happen with the very dedicated and hard-working production team. Manpreet, please come on stage. Nitesh Bhuvania, please. And third one, the just married guy, Mr. Prateek Suresh Bhai Mehta. And the narrator, who the play started with her monologue, Shruti. Where is Shruti? Okay, this play would not have been possible for our without our brilliant director Manoj. So big round of applause for Manoj. Now I would like to call the buddies with whom I cannot do anything. I mean, not exactly the same. See, the choice of words is really true. Now, when we when we introduce him, you will know. Aparna and Bipin, please come on stage. You also, guys. And yeah, special thanks to Akshay Kumar for the poster design. And special thanks to audience. And also, sorry, the chorus singer. They have practiced for almost 4 hours in my room, F33. Tripti Agrawal, Shubhabra Toda, and Akshay Bhogra. Thank you guys, but it's not over yet. Tomorrow we have a musical play. Hope you see there. Thank you.